आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी नारायण उसके घर में प्रवेश। कुरान की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियाँ, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का केवल प्राप्त कर। इसमें तो महापुराण की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी साधारण नहीं होता। ठीक है, कभी आइएगा तो ले जाइएगा। वो दीपक का भी वर्णन है, एक बता रहा है। बहुत अच्छे से सुनिए। मैं सोचूं शायद आपकी जीवन को मेरे जीजा हूँ, देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हो गया भगवान। बेटा हूँ, हाय बुल्लू वाला फूल से रौनकें बढ़ जाते हैं भगवान को। कभी मौका लगे शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, महाराज तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, तुम और आप पूजन करने के लिए खड़े। कभी पूजन शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जमके, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते, तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए। कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, पहला गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाए। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा बच्चे का। बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है देवव्रत
कश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है। ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना, और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का कोई पाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए। तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। तो इन्होंने पूछा भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का? तो 80 रुपए का आधा किलो? तो क्या पूजा का है? भारत की भूमि पर इस मृत्यु लोक में, पूरे विश्व में ऐसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने के भी आफत है। पहनने के कपड़े नहीं, किसी के यहां पर भोजन नहीं, किसी के यहां जमीन नहीं, किसी के यहां दुकान नहीं, कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है। नहीं, मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे। 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता, और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल, और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष? जिसकी छाया आपके ऊपर आ रही है। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहता है, ध्यान दीजिएगा। जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करे, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, कितना बड़ा पौधा। आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना, इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो माँ उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह
उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो। तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले। ऐसे वृक्ष की तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओ। यदि बेलपत्री का पेड़ आपके यहाँ है और मान लो कई लोग बेलपत्री गमले में लगाते हैं या छत के ऊपर लगा देते हैं, बेलपत्री का वृक्ष जो होना चाहिए वो घर के ठीक पीछे या बेलपत्री का वृक्ष अगर पीछे नहीं है तो आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड की ओर बेलपत्री का वृक्ष होना। आप जब घर से प्रवेश कर रहे हैं बाहर की ओर निकल वो सुख का अनुभव करें। यदि घर से निकलते समय बेलपत्री का पेड़ लेफ्ट में अगर आता है, आप जिस घर से निकल रहे हो लेफ्ट में अगर बेलपत्री का पेड़ आता है तो आप 1 रुपए कमाएंगे, 1.25 रुपए खर्च होगा, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो पैसा घर में दिखेगा नहीं, आएगा जरूर, सारे काम होंगे पर टिकेगा नहीं। यदि लेफ्ट राइट भाग का बेलपत्री का वृक्ष घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाओ, और ऐसी जगह नहीं लगाना कि जहां पर बेलपत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्तु। 33 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन, कोई रविवार के दिन, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार के दिन बेलपत्री के नीचे आकर 33 करोड़ देवी देवताओं तप करते हैं, साधना करते हैं। एक बेल चौकी ऐसी होती है शंकर पर अगर चढ़ी हुई है तो वापिस उतार कर धोकर फिर शिव को चढ़ा सकते हैं। किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहाँ लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस उधर देंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं, उसका दोष है हमारा, उसका दोष। आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता। पशुपति व्रत की महत्वता दर्शन। अब पशुपति व्रत को समझ लेना, कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं? अच्छे से समझ लेना, 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो।
छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो, उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर, और शिव जी का पूजन कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना, बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं, और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं, छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर, और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो, और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है, सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीमने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है आपको, अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है? जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ, तो वो एक हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया, तो उसमें पूजन करना। पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे, और 5वां व्रत जब रहे, तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन करिए और शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या बेलपत्र, या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो, भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आज के इस वीडियो में गुरुजी ने पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि बताई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए
और इसके व्रत के करने से क्या फल आपको मिलता है। पशुपति व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। यह व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपके बच्चों की शादी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपकी व्यापार से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपकी किसी रोग से संबंधित मनोकामना हो। किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है तो पशुपति व्रत करने से अवश्य पूरी होती है। पर यह व्रत आपको पूरा नियम से करना होता है। अगर हम एक भी गलती कर देते हैं तो इस व्रत का फल हमें नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप पशुपति व्रत करें तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें कि आपको कैसे ये व्रत करना है। पशुपति व्रत आपको 5 सोमवार करना होता है। किसी भी सोमवार के दिन आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यह व्रत लगातार करना है। मान लीजिए आपने पहले और दूसरे 2 सोमवार लगातार कर लिए, तीसरे सोमवार आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाए तो अगला व्रत आप चौथे सोमवार कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपको 5 सोमवार संपूर्ण करने हैं। 5वें सोमवार आपको इस व्रत का उद्यापन कर देना है। उद्यापन भी बहुत ही सरल है, जैसा गुरुजी ने बताया है उसी विधि से अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अंत में आप सबसे यही कहूंगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताना, जिससे दूसरे लोगों को भी पता लगे कि किस उपाय से क्या लाभ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु, केतु, मंगल, बुध, शनि परेशान करते हैं, उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है, शंकर की करुणा बरसती है।